अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 1 पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का जो कोर्ट केस चल रहा है और 13 तारीख को जो पेपर की डेट आई है उसके हवाले से आपसे बात करनी है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा, उसके अलावा एजुकेटर्स की कुछ जॉब्स हैं और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो जॉब्स आई हैं उसके ऊपर भी बात होगी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने ऐड की हैं जो सारी मैं आपको यहाँ पर शुरू में नहीं बता सकता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और 80+ मार्क्स अगर आप किसी भी जीके पेपर में लेना चाहते हो तो हमारा सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू सुपर प्रीमियम सेशन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम तैयारी करवाएंगे आपको इंस्पेक्टर एएसएफ, पीरा फोर्स की जो अपकमिंग जॉब्स हैं, एसटीओस की, उसके ऊपर मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप प्लीज़ चेक कीजिएगा। बीआईएसपी, पैफ की जो जॉब्स आई हैं, नैब के अंदर जो जॉब्स आनी है, एडी पैसी, एडी एलडीए, कस्टम या एफआईए के अंदर आप अगर आप जाना चाहते हैं इंस्पेक्टर के तौर पर या ईडी के तौर पर, तब भी आपके लिए सेशन बेहतर है। सीएसएस एमपीटी, पीएमएसजी के स्क्रीनिंग, सुप्रिटेंडेंट जेल, जिलादार, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, डिप्टी अकाउंटेंट, पीएमएस मिनिस्ट्रियल, जूनियर क्लर्क, एसआई, एएसआई, एफपीआर की जो भी जॉब्स हैं या जितने भी जो एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी, बीपीएससी, जितने भी कमीशन हैं, सब के लिए ये सेशन हमारा इंशाल्लाह दी बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। फर्दर जो अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की सीट्स आएंगी उसकी तैयारी भी इसी सेशन में होगी और ये सेशन हमारा इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाएगा। 4 या 5 अप्रैल से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने इसको ज़रूर ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर, इंग्लिश, उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट्स 1 बाय 1 करवाए जाते हैं। फीचर्स की अगर बात करें बेटा, तो डेली आपको वीडियो लेक्चर मिलता है, डेली पीडीएफ नोट्स, डेली डिस्कशन, डेली टेस्ट और सक्सेस की गारंटी है। ये फ़ी आपके सामने है, ये एक फ़ी है फुल सेशन की, ये कोई पर मंथ फ़ी नहीं है। एक फ़ी में आप फुल सेशन लेंगे, 3 मंथ्स का सेशन होगा और डेली आपको जो डाटा, आजकल चूँकि रमज़ान था तो मगरिब के फ़ौरन बाद नहीं, आजकल हमारी जो टाइमिंग थी क्लास की वो फ़िक्स 9:30 बजे थी, ठीक है। 9:30 से ऑनवर्ड तकरीबन 10:30 तक ये हो जाती थी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप लिंक्स मिल जाएंगे, उनको लाजमी ज्वाइन कीजिए, आपकी भरपूर तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद जी सबसे पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो क्लब्ड एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं 13, 14, 12 से 14 तारीख को, जो 13, 14 को बन रहे हैं, उनको देख लें। ये आपके सामने लिस्ट मौजूद है। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी की 2 सीटें थी, 116 लोगों का सिर्फ ये पेपर होना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 1 सीट के ऊपर सिर्फ 35 लोगों ने अप्लाई किया है। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एमआईएस में 1 सीट पर 233 लोग। तो ये लिस्ट को मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये सारे लोग भाई तैयार हो जाएँ। आप लोगों का पेपर 12/4/2025 को होगा, सैटरडे मॉर्निंग सेशन की ये बात हो रही है, ठीक है। प्रोग्राम ऑफिसर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर है, डाटा प्रोसेसिंग है। मतलब मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, आप प्लीज़ इसको देख लीजिए। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर क्लब्ड केस आईडी 137, ये भी सैटरडे मॉर्निंग सेशन है, 12/4/2025 को ये पेपर होंगे। इसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर पीआर है, पब्लिक रिलेशन है, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन है, असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन। तो जनरल सीट अभी तक मुझे कोई नज़र नहीं आई। फिर ये आपके पास 12/4/2025 का जो सैटरडे का इवनिंग सेशन होगा, उसके अंदर क्लब्ड आईडी 135 के जो पेपर्स हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी सिस्टम, असिस्टेंट, ये सारे कंप्यूटर रेलेवेंट हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से आईडी 138 के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर 15 इन ऑफिस कंप्यूटर ऑपरेटर। भाई ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो सीट्स हैं ना, ये आप हमारे नोट्स और लेक्चर्स हमसे ले सकते हैं। सेशन जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए ऑफर है और आपकी 10 दिन के अंदर अंदर फुल प्रिपरेशन हो जाएगी 100%। हमारे नोट्स और हमारे लेक्चर से आपको लेक्चर्स की प्लेलिस्ट रिकॉर्डेड दे दी जाएगी और आपको पीडीएफ के नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उन सारे लेक्चर्स के। जो भी इन सीट्स की तैयारी कर रहा है कंप्यूटर रेलेवेंट, वो हमसे नोट्स और लेक्चर्स ले सकता है। ये सिर्फ कंप्यूटर वालों के लिए ऑफर है भाई। उसके बाद ये नीचे आप देख लें तो ये मोस्टली वो वाले पेपर्स हैं जो किसी स्पेसिफिक डिग्री से रेलेवेंट हैं। फ़ेज़ 2, ये जी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए आ गई है। फ़ेज़ 2 तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो मिनिस्ट्रियल कोटा है, उसके अंदर मंडे मॉर्निंग और इवनिंग को आपका पेपर होगा 14/4/2025 का और ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। इंग्लिश ऐसे एंड उर्दू ऐसे का सिर्फ 25 नंबर का ये ऐसे होना है। इसके अंदर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, कोई एमसीक्यूज़ नहीं है, कोई कंपोजिशन नहीं है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं है। जस्ट आपका एक इंग्लिश ऐसे एंड उर्दू ऐसे का 25 मार्क्स का पेपर होना है। अब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर कितने
हम इसके अंदर हेडिंग्स बनाएं, अपना आउटलाइन बनाएं, कितना लिखें। तो भाई देखें आप, ये 1000 वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। 500 वर्ड्स अगर आप लिख देते हैं, 500 से 600 वर्ड्स तो मोर देन इनफ है। 5-6 पॉइंट्स की आउटलाइन बनाएं, 6-7 मैक्सिमम 7 पॉइंट्स की आउटलाइन बना लें, जिसमें आप उसको सम अप कर सकें, ऐसे को कंक्लूड कर सकें, ऐसे आप कंप्लीट कर सकें। अगर आप ऐसे को कंप्लीट नहीं कर पाते और आप 15-20 पॉइंट्स आउटलाइन के बना देते हैं कोई एक्सटेंसिव किस्म की, तो कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट आउटलाइन बनाएं, क्योंकि शॉर्ट ऐसे है, ठीक है। उसके बाद 145 की जो क्लब आईडी है, 14/4/2025 मंडे मॉर्निंग सेशन, यहाँ पर ADHR और एडमिन ऑफिसर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये वो पेपर्स हैं जो होने जा रहे हैं। उसके बाद ये डेट शीट आपके सामने है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मिनिस्ट्रियल कोटा, जो इंग्लिश सब्जेक्टिव ऐसे होगा, उर्दू ऐसे सब्जेक्टिव होगा। और ये पेपर कब होंगे जी? 14/4/25 को मंडे मॉर्निंग सेशन 10:30 से 11:30, 1 घंटे आपका इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा। और फिर 2:30 बजे से 3:30 तक आपका उर्दू ऐसे का पेपर होगा। यानी आपको तकरीबन जो है 3 घंटे का ब्रेक भी मिल रहा है दरमियान में। तो 3 घंटे का ब्रेक काफ़ी है। 3 घंटे के ब्रेक में आप रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ओरिजिनल CNIC अपना लेकर जाएंगे आप, और अपना ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेके जाएंगे। अगर आप कोई वो यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं उसको, कोई गत्ता वगैरह साथ लेकर जाना चाहते हैं, क्लिप बोर्ड, तो वो भी आप ले जाइएगा। तो ये एक सुनहरी मौका है भैया आप लोगों के पास, इसको ज़ाया ना करना। उसके बाद कॉरिजेंडम आया एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 का। ये असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की जो 27 सीट्स थी, पहले इसके अंदर बात की गई थी कि 3 आवर्स का पेपर होगा आपके पास, ठीक है। उसके अंदर ऐसे एंड कंपोजिशन हो सकती थी, बट अब ये कॉरिजेंडम आ गया, क्लियरली यहाँ पर कहा गया है पेपर विल कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश ऐसे ऑफ 2 आवर्स इंस्टेड ऑफ इंग्लिश ऐसे एंड कंप्रीहेंशन ऑफ 3 आवर्स। यानी 2 घंटे का पेपर होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ऐसे आपने लिखना होगा। ये बिल्कुल PMS के ऐसे की तरह होगा, और आपको PMS के इंग्लिश ऐसे की तरह ही इसकी तैयारी करनी होगी। आउटलाइन एक्सटेंसिव किस्म की बनानी होगी, और प्रॉपर वे में इसको अटैम्प्ट करना होगा। एक अच्छा खासा तगड़ा ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, यहाँ पर जी कुछ जॉब्स आई हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। ये टीचिंग से रेलिवेंट जॉब्स हैं। टीचर BS 14, 8 सीटें हैं। ऑल ओवर पंजाब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल 40 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स 43 ईयर्स के अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जी टीचर के लिए? BA और BSc सेकेंड डिवीजन विद B.Ed or certificate degree in special education from a university recognized by HEC with 2 years experience of teaching in government recognized school। सिंपल कह रहा है कि BA BSc हो, 14 साल तालीम हो, कोई भी डिग्री आपके पास हो, लेकिन उसके साथ B.Ed कंपलसरी है। और अगर B.Ed नहीं है तो फिर आपको सर्टिफिकेट चाहिए या डिग्री चाहिए स्पेशल एजुकेशन से, वो होना लाजमी है। अप्लाई कीजिए। उसके बाद रीडर 14 स्केल की 1 सीट है, ऑल ओवर पंजाब से अप्लाई करेंगे। मेल 35 साल के, फीमेल 38 ईयर्स के अप्लाई कर सकती हैं। BA सेकेंड डिवीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। BA सेकेंड डिवीजन का मतलब है कि आपकी जो है ना ये BA का मतलब है कि 14 साल तालीम। इसके अंदर सिर्फ BA मांगा गया है रीडर के लिए। यहाँ पर BSc वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। आर्ट्स डिग्री वाले, मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं विद 2 years एक्सपीरियंस ऑफ कोर्ट वर्क और 3 years सर्विस इन BS 11। कोर्ट वर्क आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो 2 साल का, या फिर 3 साल की सर्विस हो 11वें स्केल में पहले से। उसके बाद रिलीजियस टीचर 7वें स्केल की जॉब है, 2 सीटें, ऑल ओवर पंजाब आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल 40 साल के, फीमेल 43 ईयर्स की। यहाँ पर जस्ट आपको सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब FFSC आपके पास हो सकता है विद सर्टिफिकेट ऑफ हाफिजुल कुरान एंड 2 years एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। तो भैया आपके पास हाफिज कुरान का सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि रिलीजियस टीचर की जॉब है। दैन डिस्पेंसर की 6ठे स्केल की सीट है, यहाँ पर FFSC वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, 4 सीटें हैं। फिर चाइल्ड अटेंडेंट 5वें स्केल की, सिर्फ आपको FFSC का सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। 35 साल के मेल और 38 ईयर्स की फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं। 69 सीट्स हैं, अच्छी खासी सीट्स हैं जी ये चाइल्ड अटेंडेंट की। तो ये बच्चों की हाज़िरी वगैरह लगाना, बच्चों की हाज़िरी को मेंटेन करना, और उनके दाखिले वगैरह देखना, दाखिला रजिस्टर है, रजिस्टर हाज़िरी है, इन चीज़ों को देखना। तो ये आसान सी जॉब है। 30-35 हज़ार सैलरी आपकी यहाँ स्टार्टिंग में। बल्कि अगर ये 1 मिनट मुझे दीजिएगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो, यहाँ पर आपकी सैलरी बल्कि हाँ 35 हज़ार तक बन जाएगी इजीली। उसके बाद अटेंडेंट ORC है, ये भी 5वें स्केल की है, और यहाँ पर भी आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए विद साइंस। यानी कि FSC अगर आप हैं, FSC वाले लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाली सीट के ऊपर भी FSC वाले, साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। NTS के थ्रू ये सीट्स आई हैं। 550 रुपये आपने वहाँ पर फ़ी पे करनी है, चालान, और ऑनलाइन वहाँ पर अप्लाई करें। लास्ट डेट अप्लाई करने की ऑनलाइन की 8/4/2025 है।
उसके बाद जी वो कहता है जी एप्लीकेशंस डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं होंगी, सिर्फ आप एनटीएस के थ्रू अप्लाई करेंगे और जो एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे उसको जो है प्रिंट करें, दो उसके साथ अपने फ़ोटोग्राफ्स लगाएं, अटेस्टेड कॉपी आप CNIC लगाएं, एक्सपीरियंस लेटर अगर है तो वो लगाएं और वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस को आपका पहुंच जाना चाहिए विद इन ड्यू डेट। तो लास्ट डेट से पहले अप्लाई करें ताकि वो वहाँ पर पहुँच जाए। उसके बाद जो कैंडिडेट्स पहले से किसी डिपार्टमेंट में अपना सर्व करें तो NOC आपको लेना पड़ेगा, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। आफ्टर NTS टेस्ट सक्सेसफुल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यू। ओके जी, तो ये अच्छी जॉब्स हैं, मौका ज़ाया ना कीजिएगा। उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 13, यहाँ पर लेडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की सीटें आई हैं और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की सीट्स हैं। अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं, कुछ फीमेल्स ये समझ रही हैं कि वो सिर्फ यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। आप यहाँ भी अप्लाई कर सकती हैं और आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल हर जगह अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है जी। तो लेडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ लेडी अप्लाई करेगी, मेल कोई अप्लाई नहीं कर सकता। बैचलर्स डिग्री चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन से आपकी अप्रूव डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट का मतलब है कि कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा ना चाहिए, नहीं चाहिए, कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। 36 साल की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं और पंजाब बेसिस पर आपकी डोमिसाइल, कोई भी डोमिसाइल है पंजाब का, कहीं से भी एनीवेयर पंजाब पोस्टिंग होगी। यहाँ पर एक इंग्लिश एस एंड कंपोजिशन का पेपर होगा, उर्दू एस एंड कंपोजिशन का 100 मार्क्स का पेपर होगा, जनरल नॉलेज का पेपर होगा 100 मार्क्स का, जिसके अंदर पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, GK एंड कंप्यूटर, ये 4 पोर्शंस होंगे। और हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। 200 नंबर का आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। ये भी हमारा सेशन इंशाल्लाह 5 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। आप द कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी को ज्वाइन करें, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। एंड स्क्रीन पर आपको हमारी एक मेरे दोस्त हैं फराज साहब, उनकी एक वीडियो मिलेगी। वो इंस्पेक्टर रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हवाले से काफ़ी उन्होंने मालूमात वहाँ पर दी हैं, उसको आप लाजमी वॉच कर लीजिएगा। करियर काउंसलिंग की हमारी प्लेलिस्ट देखें, वहाँ पर तकरीबन हर डिपार्टमेंट के हवाले से आपकी करियर काउंसलिंग हमने की हुई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, PMS लेवल की सीट तो हम इसे नहीं कह सकते, बहरहाल गाड़ी आपको मिल जाती है, घर भी मिल जाता है बिग सिटी में, सैलरी अच्छी होती है, पुरसकून जॉब है, कोई टेंशन नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर काम करते हैं, तो बड़ी सैलरी भी अच्छी खासी होती है आपकी। 17 स्केल प्लस कुछ अलाउंसेस हो जाते हैं। 90,000 के राउंड अबाउट आपकी सैलरी हो जाती है, बल्कि 1 लाख को टच करती है। अपने डिस्ट्रिक्ट में भी ये पोस्टिंग हो जाती है, बड़ी अच्छी सीट है। इसी तरह ये जो ओपन कोटा की सीट्स हैं, यहाँ पर भी जनाब ये टोटल 29 सीट्स हैं। 26 ओपन मेरिट की है, जिसके ऊपर मेल फीमेल सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल पर्सन की 2 सीटें हैं, स्पेशल पर्सन अलहदा से इन 2 सीटों पर भी अप्लाई कर सकते हैं और ओपन कोटा के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटी कोटा की 1 सीट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी वही रिक्वायरमेंट है, बैचलर डिग्री चाहिए, 14 साल तालीम, आपको कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। अब जब बैचलर डिग्री से मुराद BA, BSc, BCom, BS, MA, MSc, कोई भी डिग्री हो ना आपके पास 14 साल से ऊपर या 14 साल के बराबर, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। 33 ईयर्स के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 36 ईयर्स की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। वही सिलेबस आउटलाइन है, 100 मार्क्स का इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन, 100 मार्क्स का उर्दू एसे एंड कंपोजिशन और 100 मार्क्स का पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, GK एंड कंप्यूटर है। और हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट के MCQs का पेपर 100 मार्क्स का, और ये इंटरव्यू आपका होगा 200 मार्क्स का। ये 2 पेपर्स तो फिल 4 आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले आपका सिंपल बात है कि यहाँ पर एक और बात की गई, कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट 200 मार्क्स आउट ऑफ 400। कम अज़ कम 200 नंबर आपको लेने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पर ये देख लूँ कि क्या इंटरव्यू के लिए, हाँ जी ये देखें, ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1:5 के रेशो से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी 29 सीटों पर 145 लोगों को ही बुलाया जाएगा। 1:5 की रेशो, 145 लोग ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। लिहाजा ये इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन के पेपर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 पेपर्स मुझे यहाँ पर महसूस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप 100 में से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो ये 2 पेपर्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेंगे। खासतौर पर GK का पेपर भी 100 मार्क्स का, यहाँ पर कम अज़ कम आप 75 मार्क्स लें। हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी कम अज़ कम 60-70 लें। इंग्लिश एसे एंड उर्दू एसे में भी कम अज़ कम 50 या 40+ आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। अब यहाँ पर इस तरह की बात नहीं की गई कि पहले स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, स्क्रीनिंग की बात यहाँ पर नहीं की गई। तो ये PPSC डिसाइड कर लेगा
कि चाहे तो वो पहले आपका जीके का पेपर ले लेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं, और यहाँ से जो बंदा कम से कम 40 नंबर लेगा, कम से कम 40 नंबर लेगा, वो नेक्स्ट फेज में जाएगा। ये पीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है। और चाहे तो पीपीएससी चारों पेपर इकट्ठे भी ले ले, लेकिन चांसेस यही लग रहे हैं कि पीपीएससी पहले इसका भी स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा। हालांकि यहाँ एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने जाहिर नहीं किया, बट मुझे यही लग रहा है कि पहले पीपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट इसका भी लेगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को एक्सक्लूड किया जा सके। तो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह बहुत जल्द, आप उसको फिल 4 ज्वाइन कीजिए। उसके बाद कल हमारा लेक्चर नंबर 6 हुआ था इस्लामिक स्टडीज़ का। इसमें खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सद्दीक 632 से 634 ईस्वी हमने कंप्लीट कराया आपको। ये सारा का सारा एक तरतीब से आपको ये सारा कुछ करवाया गया। उसके बाद खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 634 से 644 ईस्वी इनका दौरे हुकूमत, दौरे खिलाफत रहा। ये कंप्लीट मैंने आपको करवाया, यानी एक लेक्चर में जस्ट 48 मिनट्स के लेक्चर में आपको 2 खुलफाए राशिदीन के हमने कंप्लीट दौर वहाँ पर करवा दिया था। तो ये सुपर सेशन था हमारा। इसी तरह पास्ट पेपर्स में हमारा टेस्ट सेशन चल रहा है, उसमें पास्ट पेपर्स आपको विद एक्सप्लेनेशन करवाए जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज करवाए जा रहे हैं, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। तो दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी के सेशंस और व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। हमारा सेशन इंशाल्लाह 4 या 5 मार्च से मैक्सिमम 5 अप्रैल से 4 या 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, ईद के फ़ौरन बाद। आप उसका हिस्सा बनिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।